अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ईद का दूसरा दिन है। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी पिज़्ज़ा बग़ैर ख़मीर के, ईस्ट के और बग़ैर ओवन के बनाएंगे, देगची में और तवे पर यानी पैन में। तो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो पहले स्टेप में हम इसकी डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए शक्कर, 2 चम्मच ब्राउन शुगर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच जो है नमक का होगा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा चाहिए हमें इसके लिए। नमक अपनी पसंद का, मैंने हाफ़ स्पून लिया है, और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो सबसे पहले मैदा ले लेते हैं, 2 कप मैदा, इसको छान लेते हैं अच्छी तरह से, ये साफ़ हो जाए। और इसके बाद इसके साथ हम इसको सारी चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे और इसकी डो के लिए इसको तैयार कर लेंगे। मैदा छान लेने के बाद इसमें हम बेकिंग सोडा को भी, ये 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा है, वो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को भी छान लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 चुटकी। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और इसके बाद 1 चम्मच इसमें चीनी। इसके साथ इसमें शक्कर, ये गुड़ की शक्कर है और ये 2 टेबलस्पून है। इसके साथ हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल है। इस सब को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएंगे। पहले चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसकी कोई गिल्टी ना बने। आप पानी शामिल करके इसको गूंद लेते हैं। अगर आपको हाथ के साथ मसला हो तो चम्मच के साथ गूंद सकते हैं। अगर चम्मच के साथ मुश्किल पेश आए तो आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको इसके साथ चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको हाथ के साथ गूंद लूँगी, जिस तरह हम लोग आमतौर पे आटा गूंदते हैं। ये हाथ के साथ इसको गूंद के अच्छी तरह इसको हमवार कर लेते हैं। ये जितना अच्छी तरह गूंदा जाएगा उतनी ये सॉफ्ट इसकी डो बनेगी। ज़रूरत के मुताबिक हाथ को गीला कर लें और इसकी डो को तैयार कर लें। अब इसको कवर कर देना है कम से कम 6 घंटे के लिए। तो ये बड़ी सॉफ्ट और बहुत मज़े की डो के लिए हमारा आटा तैयार हो जाएगा और ये ख़मीर भी हो जाएगा। इसको कवर कर दिया है, किचन के टेम्परेचर पे रख दें। 250 ग्राम चिकन है, इसके मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में इसको काट लिया है। इसके साथ गरम मसाला में मौजूद सारी चीज़ें हम डालेंगे, काली मिर्च और सुरख मिर्च, धनिया और अजवाइन। इनको ग्राइंड कर लूँगी मैं। ये देखिए मैं इसमें डालने लगी हूँ। 1 साबित सुरख मिर्च भी जिसमें मैं डालूँगी और इसको अच्छे से पीस लेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा करके इसको पीस लिया है। और ये बहुत अच्छा घर का बना मसाला हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम वो जो चिकन के पीसेस हैं उसको बर्तन में डालते हैं। ऊपर जो हमने मसाला तैयार किया है वो डालेंगे। अब इसके साथ इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, या जितना आप खाना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा। इसके साथ साथ 1 फुल चम्मच आप इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर का डाल देंगे। और फिर दही डालना है 1 कप, इसको हमने दही में पकाना है। और दही जो है एक ग्राइंडर में मैंने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर में आप इसको कर लें या हाथ से कर लें। और इसके साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। और अब इसको मैं हल्की आंच पे बनाऊंगी। ये तकरीबन 15-20 मिनट में हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। इसी के साथ हम पिज़्ज़ा की फिलिंग करेंगे। अब आ गया स्टेप नंबर 3। इसमें हमने देखे हमारा आटा जो है वो बड़ा अच्छा सा बन गया हुआ है। अब हम इसकी डो बनाएंगे, पेड़े बना के
इससे पहले इसको एक दफ़ा गूंद लें अच्छी तरह। जितना अच्छा इसको दोबारा गूंदेंगे ये उतना ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत तेज़ी से आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अच्छी से इसे कर लें। इसके बाद इसके 2 हिस्से हम करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप इसको कर लें। इसको रोल करें लंबा सा और फिर दोबारा से इसको गूंद लें तो ये बहुत अच्छा हमारा जो है आटा तैयार हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं 2 बराबर हिस्सों में। एक से हम बड़ा पिज़्ज़ा बनाएंगे और बाकी आधे से हम मिनी पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो इसके लिए ये देखें, ये रेडी हो गया। एक पतीला ले लें, उसमें आप 1 पैकेट नमक डाल दें और उसको ऊपर रख दें चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो इतनी देर में हम इसको तैयार कर लेते हैं पिज़्ज़ा को। एक बर्तन ले लें जिसमें आपने बेक करना है, कोई भी बर्तन अपनी पसंद का ले लें। ऊपर बटर पेपर फैलाने से पहले उसको ऑयली कर लें, ग्रीस हो जाएगा। अब उसके ऊपर वो जो आपका एक पास एक पेड़ा था उसको लें और हाथों की मदद से उसे पूरे बर्तन में, प्लेट में या प्लेटर में आप उसको फैला दें। फैलाने के बाद फोक के साथ इसमें सुराख कर लें। इसके बाद हाथों की मदद से उसको बराबर कर लें। अब हमने जो अपना फिलिंग तैयार की है इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। ये बाज़ार वाला केचप है, आप इसमें डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम देखें, इस तरह आराम से आहिस्ता से इसको मिक्स कर लें। याद रखें कि ये जो फिलिंग है ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, गरम नहीं है। तो जब ये तैयार हो जाए तो आप वेट करें कि ये ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लें। उसके बाद इसको इसके ऊपर, डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। ये भी बाज़ार वाला पिज़्ज़ा सॉस है। 1 चम्मच पिज़्ज़ा मैंने इस पर लगाया। मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहती। ये लगाने के बाद इसके ऊपर अब हम फिलिंग कर देंगे। इसके किनारे थोड़े से मोटे रखें ताकि आपका जो अमेज़ा है वो इसके बाहर ना जाए। अब हमने जो बनाया है ये चिकन के पीसेस और सारा मसाला जो है ये, इसको हम चारों तरफ अच्छी तरह फैला देंगे। सेंटर में भी इसको बना दें और इसके बाद इसकी टॉपिंग करनी है आपने। उसके लिए आपको जो भी चीज़ पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही और ये चीज़ के बगैर भी बहुत मज़े का बनेगा। शिमला मिर्च अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं उसमें, गार्निश के लिए, खूबसूरती के लिए ये अच्छी लगेंगी। बच्चे बाज़ औक़ात नहीं खाते तो आप बेशक इसका इस्तेमाल ना करें। टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए और इसके साथ साथ प्याज लीजिए। हमारे गार्निश भी हो गई और हमारा जो पतीला है वो भी गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर इसको रख देंगे, ऊपर से इसका ढक्कन लगा के बंद कर दें और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पहले 5 मिनट, फिर इसको लो फ्लेम पे रख दें। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो हमने आधा इसका आटा रखा था उसके 4 पीस कर लेते हैं। अब तवा ले लें, जो भी आपके पास तवा हो। मेरे पास ये पिज़्ज़ा पैन है, ये नॉन स्टिक है, इसको मैं ऑयली कर रही हूँ। ऑयली करने के बाद इसके ऊपर बटर पेपर फैला देंगे। अब ये चारों पेड़े बारी बारी लेंगे और इसके ऊपर इसकी छोटी छोटी डो बना लेंगे। हाथों की मदद से उसको थोड़ा फैला दें। ये इसी तरह हाथ के साथ बड़ी आसानी से ये इसकी बनती जाएगी। फोक के साथ इस पर सुराख कर दें। अब उंगली की मदद से इसके किनारों को थोड़ा मोटा कर लें और दरमियान में से थोड़ा सा उसको ऊंचा ही रहने दें, उसको बारीक ना कीजिएगा। अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, बस थोड़ा सा लगेगा। चारों पे लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इस पे इसकी टॉपिंग करेंगे। उसके लिए चिकन के पीसेस इसके अंदर रखें और अच्छी तरह सब में फैला दें। हाथ के साथ, उंगली के साथ उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएं ताकि ये बाहर ना निकले। जब ये बेक होगा तो ये फूलता है, फूलने की वजह से ये बाहर निकल सकता है। आप अपनी पसंद की इसके ऊपर गार्निश कर लें।
ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा। इसको डायरेक्टली चूल्हे पर रखेंगे, उसके नीचे कोई चीज़ नहीं रखनी। ये हमारा जनाब तैयार हो गया। अब हम इसे चूल्हे पे रखते हैं। ये देखें, और अब हम इसको कवर कर देंगे। एक ऐसा ढक्कन लें जो इसे चारों तरफ से कवर कर दे और भाप बाहर नहीं निकले। 10 से 12 मिनट। ये देखिए हमारा जो देगचे वाला है वो तैयार हो गया है और ये तकरीबन 11 मिनट में हमारा रेडी हो गया बड़े अच्छे तरीके से। जैसे मैंने पहले बताया 5 मिनट इसको हमने दम दिया और फिर बिल्कुल स्लो कर दिया आग को। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। पैन वाला भी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। ये मिनी पिज़्ज़ा, इसकी डो का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसे वाला है और ये बिल्कुल भी आपके गले या ज़ुबान पे मिर्च का एहसास नहीं होगा, लेकिन ये बहुत स्पाइसी और मज़े का है। ये 8 से 10 मिनट में मिनी पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो गए हैं। इसके बाद आप इसे अपनी पसंद की गार्निश कर सकते हैं जिस तरह भी चाहें। मैंने इसमें सिर्फ मायोनीज़ लगाई है इसके ऊपर और किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं किया। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।